गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन हम मोली तब बोलते हैं जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे। चेंज द पोजीशन विद टाइम के साथ आपकी पोजीशन में चेंज होता है तो हम उसको मोशन बोलते हैं। और इसके आगे वर्ड यदि यूनिफॉर्म आ जाता है तो यूनिफॉर्म का मतलब है जो चेंज हो रहा है ना पोजीशन में टाइम के साथ, वो चेंज है ना सेम होना चाहिए थ्रू आउट। सेम का मतलब है जैसे कि मान लो मैंने ये कोई लेंथ ले लिया हो कि एक पर्सन यहाँ पे मूव कर रहा है। जब t इक्वल टू 0 था तो उसकी वैल्यू जो डिस्टेंस कवर की उसने 0 की। कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस 5 मीटर कर ली उसने 1 सेकंड में, फिर उसने क्या कर ली 10 मीटर कर ली 1 सेकंड में। तो यहाँ देखो आपकी जो वेलोसिटी जो डिस्टेंस में डिफरेंस कितने हैं 5 मीटर का है, यहाँ पे कितने हैं 5 मीटर का है। मतलब आपका चेंज हो रहा है पोजीशन में, बट वो चेंज क्या है आपका सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप बोल सकते हो जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी और इक्वल टू या फिर 0 होगी। ओके, तो उसके बाद मोशन में को डील करने के लिए हमारे फिजिक्स की बहुत सारी मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होता है, एक मोशन ही होता है और उस मैकेनिक्स को डील करते हैं हम हमारे 3 ब्रांचेस से। तो फर्स्ट है आपकी स्टैटिक मैकेनिक्स। स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो आप, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले ली, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो वो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी फर्स्ट केस में। तो सेकंड में मान ले तो मैं एक फोर्स यहाँ लगा दिया, उतनी ही अमाउंट का इधर से लगा दें तो ये तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे ही रहेगी, मतलब सिस्टम तो आपका इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेगा। तो इस टाइप की जो मैकेनिक्स है ये इस मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होती है, या आप बोल सकते हो जहां आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम या फिर नेट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। फोर्स तो देखो यहाँ लग रहा है बट नेट फोर्स 0 है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन तो ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो 0 बना रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है आपकी काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स। काइनेमेटिक मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, काइनेमेटिक मैकेनिक्स के अंदर जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ठीक है, इसके अंदर ये मैकेनिक्स डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो लेकिन मोशन देखो हो रहा है तो कोई ना कोई तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो ही रहा होगा, लेकिन काइनेमेटिक्स को किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे फोर्स कैसा भी हो, उसे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है भी उसकी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, अब उसकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो अदर फैक्टर से किसी के साथ डील ही नहीं कर रहा। अब देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ऊपर से नीचे आ रही है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स को कोई मतलब ही नहीं है भी चाहे कोई भी फोर्स हो, बस उसे तो ये देखना है भी उसकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो इस टाइप की जो मैकेनिक्स होती है जहां हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द काज, भाई किस कारण से फोर्स लग रहा है या किस कारण से आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी डायनेमिक्स की। जो डायनेमिक मैकेनिक्स है ये भी आपका क्या है, डायनेमिक्स का मतलब एक्चुअली मोशन ही होता है। तो क्या है देखो ये भी डील करेगी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट नोइंग द काजेज ऑफ मोशन, मतलब उसे पता होना चाहिए, उस मैकेनिक्स के अंदर हमें पता होगा भाई ऑब्जेक्ट मूव तो कर रही है बट किस कारण से वो मूव कर रही है। जैसे कि मैंने बोल दिया था आपको, जैसे
ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो उसको पता होगा भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है। या फिर ये हो सकता है जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल है जो सेम होते हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम, तो उनके बीच में भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तभी तो वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब मोशन तो हो ही रहा है रिपेल के अंदर भी। तो इस टाइप की जो कंसेप्ट आता है वो डील करता है आपका डायनेमिक मैकेनिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट में तो आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि टेबल पे रखी है तो वो टेबल पे ही रखी रहेगी तो वो रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव हो सकते हैं। मतलब हो सकता है एक सिचुएशन के अंदर तो आपकी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो, लेकिन अनदर सिचुएशन के अंदर आपकी वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकती है। तो रेस्ट और मोशन आपका रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब एक दूसरे से वो रिलेट करता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से आप देखो, मान लो ये बस ले ली मैंने, यहाँ आपके दो पैसेंजर एक सीट के ऊपर बैठे हैं, तो ये दोनों पैसेंजर अपने आप को इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट है क्योंकि बस मूव कर रही है तो उसके साथ दोनों ही मूव कर रहे हैं ना, तो ये इसके हिसाब से रेस्ट में है और ये इसके रेफरेंस में रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन बाहर बैठा है, बाहर खड़ा है और बस मूव कर रही है तो उसको तो ये दोनों के दोनों पर्सन आपके मूविंग लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां आपका ऑब्जर्वर रहता है और जो थिंग्स हैपन हो रही है उनको वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो एक रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर के लिए मान लो एक ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे रेफरेंस के लिए क्या हो रहा है, मोशन भी कर सकती है। जैसे आप रेस कर रहे होते हैं, जैसे आपकी रेसिंग होती है तो दो पर्सन आपके जो मूव कर रहे हैं वो तो दोनों ही मोशन कर रहे हैं। यदि उस सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वहाँ तो उन दोनों अपने हिसाब से एक दूसरे के रेफरेंस में तो वो रेस्ट में ही है क्योंकि सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सन उनको खड़ा होकर देख रहा है भाई ये दो मूव कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, वो पर्सन मोशन के अंदर है। तो इस वजह से यही रीज़न होता है कि भी जो रेस्ट और मोशन कभी भी आपके इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक सिचुएशन में वो रेस्ट में है तो सेकंड सिचुएशन में वो मोशन में भी हो सकते हैं। और उसके बाद वाली बात, जब हम बात करते हैं मोशन की, यदि फिजिक्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन का पता चल जाए, टाइम का पता चल जाए और किसकी वजह से उसका मोशन हो रहा है, काज भी पता चल जाए मोशन का, तो हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में एवरीथिंग टेल कर सकते हैं। भाई इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितनी है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इसका फोर्स कितना है, भाई कितने टाइम तक ये और मूव करेगा और कितने टाइम के बाद ये पर्सन आपका स्टॉप होगा। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस का आंसर हम डील कर सकते हैं यदि हमें ये फैक्टर्स का पता चल जाए। तो पोजिशन एंड टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट फॉर नोइंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ये डील करती है, ये जो सारा आज का हम कर रहे हैं ना, ये हमारी है सबसे ओल्ड फिजिक्स, जिसको हम बोल देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हमेशा डील करती है पोजीशन और टाइम के साथ, ओके।